स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि आपको याद होगा 2019 में सरकार ने बड़ा फैसला लिया था और आर्टिकल 370 मतलब कि आर्टिकल 370 हमारे संविधान में अभी भी है, लेकिन ऐसा जो उसकी पावर थी, जो उसका वजूद था, वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहां पर बड़ा बदलाव ये था कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को भी यूटी विद लेजिस्लेचर। अभी लेजिस्लेचर हुआ नहीं है, बना नहीं है, लेकिन वहां पर जल्दी चुनाव होंगे ऐसा बताया जा रहा है। खैर, यहां पर मेन खबर यह आई है कि वैली जब हम कहते हैं तो बेसिकली जो कश्मीर है, कश्मीर वैली के नाम से जानते हैं हम, तो जो हिंटरलैंड है, जो अंदर के एरियाज हैं, वैलीज हैं, वहां पर से इंडियन आर्मी को धीरे धीरे सरकार अब हटाएगी और ज्यादातर जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि पाकिस्तान और भारत का जो लाइन ऑफ कंट्रोल आपको पता है, वहां पर ही तैनात किया जाएगा। ये आप देख सकते हो, गवर्नमेंट कंसीडर्स फेज विड्रॉल ऑफ आर्मी फ्रॉम वैली हिंटरलैंड। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, कितनी स्ट्रेंथ है आर्मी की, कौन कौन से वहां पर जो हमारे आर्म्ड फोर्सेज हैं प्रेजेंट हैं, यहां पर क्यों नहीं सरकार पुलिस को वो पूरा दे देती, वो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो यहां पर हमारा ये जो बैच है, फाउंडेशन बैच, जिसमें 1000+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस होगी, इसका बैच आज से, जी हां, आज से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी भी आपके पास मौका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और आप इसको ज्वाइन कर सकें। इसके अलावा यहां पर अगर आप इस साल के लिए तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, 28 मई को एग्जाम होने वाला है, तो ये वाला कर लेना। मतलब आपको जो भी बैच चाहिए यहां पर, चाहे प्रीलिम्स का बैच हो या फिर प्योर हिंदी बैच हो, NCERT हो, यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए, 3.5 साल के बाद लगभग जब सरकार ने जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर का, उसको रिवोक किया था और यहां पर बड़ी मात्रा में आपने देखा होगा जो ट्रूप्स हैं, जो आर्मी है, आर्मी पर्सनल हैं, उनको वहां पर तैनात किया गया था। लेकिन यहां पर अब डिस्कशन चल रहा है, मतलब लगभग एडवांस स्टेज पर यह डिस्कशन आ चुका है। बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियल ये जानकारी मिलने वाली है कि सरकार धीरे धीरे यहां पर फेज मैनर में जो इंडियन आर्मी है उसको विड्रॉ करेगी और वैली से कंप्लीटली इसको विड्रॉल करने का प्लान बनाया जा रहा है। अगर ये अप्रूव हो जाता है तो जैसा मैंने बताया, सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, जो LAC है वो तो आपका चाइना के साथ बॉर्डर दिखता है, लेकिन LOC से यहां पर सिर्फ जो आर्मी है वहां पर लगभग तैनात किए जाएंगे, अदरवाइज यहां से हटा दिया जाएगा। अब ये जो डिस्कशन है दोस्तों लगभग 2 साल से चल रहा है। क्या होता है ना कि जब भी इस तरह की प्लानिंग प्रोसेस डिस्कशन होता है तो छोटे लेवल पर स्टार्ट होता है, ग्राउंड लेवल से चीजें स्टार्ट होती हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये जो डिस्कशन है एडवांस स्टेज पर आ गया। एडवांस स्टेज का मतलब है अब डायरेक्टली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आर्म्ड फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस, ये सभी अब इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं, ताकि यहां पर से जो आर्मी पर्सनल हैं उनको धीरे धीरे विड्रॉ किया जाए। तो इसके साथ साथ आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आर्मी को वहां से मेन एरिया से विड्रॉ किया जाएगा तो वहां पर क्या किसी भी प्रकार का आर्म्ड फोर्सेस नहीं देखने को मिलेगा? देखो, ऐसा नहीं है। जो हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है CRPF, उनको वहां पर एक बार के लिए रखा जाएगा जब आर्मी को विड्रॉ किया जाएगा। देखो, आर्मी जो है, आपको समझना है कि जब हम CRPF की बात करते हैं, दीज आर पैरामिलिट्री फोर्सेज, लेकिन आर्मी जो है अभी क्या है कि कश्मीर वैली में डायरेक्टली आर्मी की तैनाती आपको देखने को मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं आर्मी पर्सनल को वहां से विड्रॉ किया जाए और धीरे धीरे जो CRPF है, जो सॉफ्ट, एक आप कह सकते हैं ना, इमोशनल थोड़ा सा कनेक्ट हो जाता है, सॉफ्टवेयर वर्जन आपको देखने को मिलता है, वो CRPF वहां पर तैनात किया जाए, ताकि इनकेस किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, काउंटर टेरर ऑपरेशंस हो, वो सारी चीज के लिए एटलीस्ट कोई मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आर्मी को एकदम विड्रॉ कर लिया जाए और वहां पर एकदम ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा चीजें, ऐसा नहीं होगा। आप इनफैक्ट देख सकते हो जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनका यही बयान है कि मैटर इज अंडर सीरियस कंसिडरेशन और इंटर मिनिस्ट्रियल लेवल तक चीजें जा चुकी हैं। एक प्रकार से यहां पर डिसीजन है वो ऑलमोस्ट लिया जा चुका है। सो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये कब अनाउंस किया जाएगा। अल्टीमेटली आपको समझना है कि ये जो डिसीजन होगा वो एक पॉलिटिकल कॉल होगा। मतलब एक तरफ आर्मी CRPF वो अपनी तरफ से एक प्रकार से सजेशन दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो डिसीजन है वो सरकार को ही लेना है, क्योंकि कल के डेट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है, उसके लिए जो जवाबदेही है वो सरकार होती है, राइट। अब क्वेश्चन आपके मन में एक और आ सकता है कि इस समय प्रेजेंट में
कितने नंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज हैं, मतलब कि आर्मी की संख्या क्या है, पुलिस की संख्या क्या है, सीआरपीएफ की संख्या क्या है। देखो यहां पर अगर हम सबसे पहले बात करें आर्मी की, तो आर्मी का जो स्ट्रेंथ है इस समय जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो 1.3 लाख पर्सनल के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि बॉर्डर पर अगर हम देखेंगे तो 80,000 के आसपास तैनात हैं, और बाकी सब आपको जो हिंटरलैंड है, जो वैली है, वहां पर देखने को मिलती है। अब आर्मी के अंदर ही आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय राइफल है, आरआर जिसको कहा जाता है, इसको ध्यान रखना है 1990 में इसको बनाया गया था, और इसका मेन मकसद यही था आरआर बनाने का कि जो काउंटर टेरर ऑपरेशंस होता है कश्मीर के अंदर, उसके लिए ये चीजें लाई जाएं। तो लगभग 40 से 45 हजार पर्सनल आपको राष्ट्रीय राइफल्स के देखने को मिलेंगे, जिनका मेन काम होता है काउंटर टेरर ऑपरेशन से रिलेटेड कश्मीर के अंदर। फिर इसके अलावा यहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें, सीआरपीएफ, 60,000 के आसपास देखने को मिलता है, जिसमें से 45,000 के आसपास कश्मीर वैली के अंदर तैनात किए गए हैं। फिर जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्ट्रेंथ है लगभग 83,000 के आसपास है। फिर इसके अलावा जो कई कंपनीज हैं अलग अलग सीएपीएफ के अंदर, जैसे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होता है, तो क्या होता है ना, कई बार रिक्वायरमेंट, मतलब तनाव ज्यादा बढ़ गया, प्रॉब्लम्स ज्यादा हो गई, कुछ अटैक्स ज्यादा हो गए, तो उस केस में यहां पर उनकी संख्या बढ़ा दी जाती है, फिर कभी कम कर दी जाती है, वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो मोटा मोटी ये आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा कि कितनी संख्या है उस समय वहां पर आर्म्ड फोर्सेस की। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी आएगा कि आखिरकार अब सरकार ये डिसीजन क्यों ले रही है कि धीरे धीरे विड्रॉ क्यों किया जाए। तो इसका मेन कारण है ना कि यहां पर कहीं ना कहीं जो एक आइडिया है इसके पीछे वो यही है कि सरकार क्लेम तो करती है कि कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी आ चुकी है, मतलब चीजें जो हैं वापस से नॉर्मल तरीके से आ चुकी हैं, वहां पर हिंसा कम हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर आपको यह भी समझना है कि अगर आर्मी की तैनाती होगी तो यह क्रिटिसिज्म लगातार इंटरनेशनल लेवल पर हर जगह से आता रहेगा कि अगर चीजें नॉर्मल है तो सरकार आर्मी का प्रेजेंस क्यों रख रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं यहां पर सरकार ने डिसाइड किया है कि आर्मी की संख्या को घटाया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं यहां पर सरकार का क्लेम यह भी है कि जिस तरह का टेररिस्ट वायलेंस इंसिडेंट्स पहले हुआ करता था 2019 के पहले, जो सिक्योरिटी पर्सनल के ऊपर किलिंग्स हुआ करता था, हमला हुआ करता था, और उसके मुकाबले 5 अगस्त 2019 के मुकाबले अभी 50% की उसमें गिरावट आई है। अब क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये सरकार का बयान है। तो यहां पर सरकार यही कह रही है कि धीरे धीरे वहां पर जो वायलेंस है वैली में कम हो रहा है। स्टोन पेल्टिंग जो पहले अक्सर आपको सुनने को मिलता था, अब तो वो लगभग खत्म ही हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन काफी कंट्रोल में आ गया है। लेकिन जो लार्ज प्रेजेंस है ना इंडियन आर्मी की वैली के अंदर, वो एक कहीं ना कहीं जो क्लेम होता है नॉर्मलसी का, उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दी थी, और इसी की वजह से आर्मी का विड्रॉल यहां पर सरकार की तरफ से जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ एक और आपके क्वेश्चन आ सकता है मन में कि सरकार क्यों नहीं पुलिस को दे देती है जिम्मेदारी। जैसे कि आप देखते होंगे भारत के बाकी हिस्से में जो राज्य हैं वहां पर आपको आर्मी थोड़ी मिलती है, वहां तो पुलिस मिलेगा। मध्य प्रदेश में जाओगे वहां की पुलिस होगी, महाराष्ट्र में जाओगे वहां की पुलिस होगी, राइट। यहां पर क्या है ना, बेसिकली अगर सरकार को एक्चुअल इंटरनेशनल लेवल पर चीजें दिखानी है, क्लेम करना है कि चीजें एकदम नॉर्मल है, तो सरकार को कहीं ना कहीं यहां पर जो पूरा विड्रॉल है आर्मी का, चाहे सीआरपीएफ हो, हर कोई, मतलब सीआरपीएफ भी रहेगा तो कुछ हद तक ये लगेगा ना कि एक तरह से आर्मी का ही प्रेजेंस है। मतलब सीआरपीएफ जो है पूरा आर्मी नहीं होता है, लेकिन स्टिल यहां पर आपको उनकी तैनाती धीरे धीरे हटाकर, आइडियल सिचुएशन तो यही कहता है कि आप स्टेट को एक प्रकार से पुलिस को हैंड ओवर कर दो, और नॉर्मल सिचुएशन में तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जैसे हमें पता है कि जम्मू कश्मीर का मामला थोड़ा अलग है, वहां पर बॉर्डर जुड़ता है, पाकिस्तान बार बार क्लेम करता रहता है, टेररिज्म को फैलाने की कोशिश करता है, इसी की वजह से मजबूरन हमें वहां पर आर्मी तैनात करनी पड़ती है। तो अभी के लिए कम से कम यही बोला जा रहा है कि जो पुलिस है जम्मू कश्मीर की, वो फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है कि कल के डेट में कोई भी घटना होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो अगर हम आर्मी को हटाकर पुलिस को लगा दें तो वो पुलिस क्या उसको हैंडल कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आइडिया अभी के लिए यही है कि आर्मी को धीरे धीरे विड्रॉ किया जाए, सीआरपीएफ को वहां पर लगाया जाए, और मे बी इन फ्यूचर जब चीजें एकदम नॉर्मल हो जाएंगी, जब हमें लगेगा कि पाकिस्तान शैतानी नहीं कर रहा है वहां पर, तो तब हम हो सकता है कि वहां से कश्मीर वैली से पूरी तरह से जो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, आर्मी हो, सबको हटाकर पुलिस को एक तरह से हैंडओवर कर दिया जाएगा। सो जो भी डिटेल्स है इसके बारे में, सीआरपीएफ भी कितने तैनात होंगे, क्या होंगे, वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जो विड्रॉल है दोस्तों, आपको समझना है कि ये फेज मैनर में होने वाला है। ऐसा नहीं है कि अचानक से ही तुरंत आर्मी को कश्मीर वैली से एकदम हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। मे भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में ये बताया जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर के कुछ सेंटर के डिस्ट्रिक्ट हैं, अनंतनाग हो गया, कुलगाम हो गया, जैसे कि ये मैप में आप देख सकते हो, ये वाला अनंतनाग वाला डिस्ट्रिक्ट है, फिर
फिर यहाँ पर आप देख पाओगे कुलगाम है। तो मे भी ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ से पहले हटाया जाए, फिर धीरे धीरे वहाँ पर देखा जाएगा कि सिचुएशन कैसा है, काउंटर टेरर को लेकर क्या काम चल रहा है, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है। तो वो सारी चीज को असेस करके धीरे धीरे यहाँ पर बाकी हिस्सों में भी बताया जा रहा है कि जो विड्रॉल है वो यहाँ पर किया जा सकता है। और फिर इसके साथ साथ आपको ये भी समझना है कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय राइफल मैंने आपको बताया जो 1990 में सेटअप किया गया था स्पेशली वैली में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए, वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो उनको 3 फेजेस में हटाया जा सकता है धीरे धीरे, और सीआरपीएफ को वहां पर तैनात किया जा सकता है। अब देखना होगा एग्जैक्टली यहाँ पर, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से ऑफिशियल ऐसा नहीं बोला, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में एक डिटेल में इसके बारे में जानकारी आई थी, वही मैंने सोचा आपको बताऊं। एक बड़ी खबर थी ये। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो कि भारत जो यहाँ पर रोमियो हेलीकॉप्टर, सिक्रोस्की रोमियो हेलीकॉप्टर खरीद रहा है, ये कौन से देश से खरीद रहा है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।